तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यहाँ पर लेकर आ चुके हैं आपके लिए भूगोल का पेपर। तो देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर देख लीजिए आंसर के साथ जो है प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के इसे पूरा का पूरा घोल कर पी जाना और पेपर में छाप देना, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पर आपको ओरिजिनल पेपर जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर देख लीजिए आपका पूरा का पूरा पेपर यही आपको रखा मिलने वाला, तो छाप देना, गर्दा मचा देना, पूरा का पूरा उड़ा देना। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जो है बात बताने वाला हूँ। तो वीडियो जहाँ से आपके 6वें नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो वहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है पेपर को समझ लेना है और उसके बाद उन चीज़ों को भी समझ लेना है जो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से जो आपका पेपर है उसे स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी बकवास के। तो यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको अफ्रीका कर देना है। विराटनगर है, विराटनगर कहाँ पर है? दिल्ली, इंदौर, भोपाल, रायपुर। तो आपको दिल्ली कर देना है। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन 2 नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो यहाँ पर देखिए मुंबई थाने, मुंबई गोवा, सूरत पुणे, मुंबई पुणे। तो यहाँ पर मुंबई थाने कर देना है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? नेत्ररेशमक शोध और यहाँ पर अतिसार, श्वसन संक्रमण और श्वसन स्लीरोज शोध। तो यहाँ पर अतिसार कर देना है। तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपको मध्य प्रदेश कर देना है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी अपनी तैयारी कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आंसर को टिक किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर इन्हें याद कर लेना है। पूरे के पूरे देख लीजिए, आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। यहाँ पर आंसर के साथ जो है पूरे के पूरे प्रोवाइड। यहाँ पर आपको जो है खाली स्थान देखने को मिल जाएंगी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ... है, तो यहाँ पर आपको बिहार कर देना है बिना कुछ सोचे समझे। और गंगा के मैदान में अधिकांश गांव ... है, मतलब अंगूर की तरह गुच्छित है, एक गुच्छे में है, तो यहाँ पर गुच्छित है। भारत में चीनी का दूसरा उत्पादन राज्य ... है, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र कर देना है। यहाँ पर भारत में पहली, यहाँ पर देखिए भारत में चीनी का दूसरा, यहाँ पर चीन मत पढ़ लेना, चीनी है, चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है। भारत में पहली पाइपलाइन सन 1959 में बिछाई गई थी, बिल्कुल राइट कर देना। यहाँ पर 1959 में बिछाई गई थी, बिल्कुल। और जल भराव और लवणीकरण से ... प्रदूषण होती है, तो क्या होती है? भूमि। तो यहाँ पर भूमि कर देना। विकसित देश की जीवन प्रत्याशा लगभग है, मतलब जीवन प्रत्याशा लगभग कितने साल लोग जीते हैं? तो लगभग 80 वर्ष जो है प्लस जाते हैं, तो आपको यहाँ पे कर देना है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो है खाली स्थान देखने को मिल जाएंगे, तो आपको वही भर देना है जो वहाँ पे हिंदी में भरा, तो आपको इंग्लिश में भर लेना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है सही जोड़ियाँ। विकसित देश, तो यहाँ पर आपको कर देना स्वस्थ शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच। सबसे छोटा धार्मिक समूह, तो देखिए इसमें सबसे छोटा धार्मिक समूह तीसरा, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको दूसरे में कर देना जैन। और यहाँ पर आपको तीसरा मिल जाए जनसंख्या नियंत्रण, तो आपको देखिए तीसरे में कर देना परिवार नियोजन। और चौथा कृषि आधारित उद्योग, तो यहाँ पर देख लीजिए रबड़ उद्योग। प्रमुख मोटा अनाज, तो यहाँ पर आपको ज्वार कर देना। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिल जाते हैं बाकी जो है पूरे के पूरे लगाए हुए। यहाँ पर देख सकते हैं पहले में आपका आ जाएगा ए वाला 3 नंबर का, और दूसरे में आ जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 4 नंबर का, और तीसरे में आ जाएगा आपका 2 नंबर का, और चौथे में आ जाएगा आपका देखिए 5वें नंबर का, और 5वें में आ जाएगा पहले नंबर का। इस तरह से आपको कर लेना है। एक वाक्य में उत्तर आपके स्टार्ट हो जाते हैं। परिवहन किस प्रकार का उद्योग है? यहाँ पर सेवा उद्योग कर देना। परिवहन एक किस प्रकार का उद्योग है? तो यहाँ पर देखिए सेवा उद्योग है। तो यहाँ पर देखिए आपको अगला देखने को मिल जाता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है? अमृतसर से कोलकाता तक। यहाँ पर आपको कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपको कर लेना है फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। और प्रौद्योगिक ध्रुव के 2 उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन घाटी एवं सिलिकॉन वन, तो यहाँ पर आपकी कंप्लीटली हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इन द वन साइंटिस्ट, तो यहाँ पर सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको एक वर्ड में जो है उत्तर लिखने हैं इंग्लिश में, तो यही वाले आपको यहाँ पर कर देने इंग्लिश में। तो ये वाले हिंदी में दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको इंग्लिश में कर लेने, ठीक है। तो आगे आपको देखने को मिल जाता है सत्य। तो यहाँ पर देख लीजिए गेहूँ की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल लगता है अधिक। भारतीय रेल की स्थापना सन 1853 में हुई थी, ये आपका सत्य हो जाएगा। भारत में पिछले वर्षों में कृषि भूमि का प्रतिशत बढ़ा है, ये आपका असत्य हो जाएगा। नहीं घटा है, ये बढ़ा कह रहा है। मानव विकास का अर्थ केवल
आर्थिक विकास से होता है। ये आपका सत्य हो जाएगा। जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है। सत्य गाँव के मध्य में रहने वाले अधिकांश निचली तबके के लोग बसे होते थे। असत्य हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपको देखिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मिल जाता है, तो आपको ट्रू कर देना है 2 में, मतलब ऊपर से, और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको फॉल्स कर देना है। इसके बाद भी फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है। इस तरह से आपको जो है कर देना। आपकी जो है खाली स्थान यहाँ पे यहाँ पे 70 आपके कंप्लीट हो जाएंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स एंड हिंदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायु मार्ग का निर्धारण किन 2 कारकों से होता है, किन 2 कारकों से होता है। और यहाँ पर देखिए सार्थक जीवन क्या होता है, यहाँ पर अगला मिल जाता है। मानव गरीबी सूचकांक क्या है, भारत में किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, अब मतलब चेंज हो जाएंगे किस तरह से। भारत में किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, भारत किन ग्रामीण जनसंख्या का क्षेत्र है। तो देखिए मतलब इस तरह से आपके क्वेश्चन मतलब चेंज हो जाएंगे। मानव बस्ती का क्या अर्थ है, अब देखिए मानव की बस्तियों का क्या उपयोग है। इस तरह से आप जो है आपके क्वेश्चन चेंज कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है 9वां उत्प्रवास और अप्रवास क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको अथवा मिल जाता है परिवहन के एवं संचार के कोई 2 महत्व लिखिए, तो आपको लिख देने हैं। यहाँ पर भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है, और यहाँ पर सत्य पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय राजपथ से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर आयात से तात्पर्य होता है। यहाँ पर देखिए वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियाँ लिखिए, तो आपको लिख देनी है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है लिखिए, तो आपको लिख देना है। इसी तरह आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर आपको लिख देने हैं। भारत में निम्न जन घनत्व वाले 2 स्थानों के नाम लिखिए, तो आपको लिख देना है। वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। अभी आपसे पूछ सकता है वायु प्रदूषण के उपाय एवं जल प्रदूषण के बारे में बताइए, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आपकी चेंज कर दिए जाएंगे। उसी तरह समुद्री जल मार्ग की कोई 4 विशेषताएं। बॉक्साइट का उपयोग लिखिए, यहाँ पर अथवा भारत के बॉक्साइट का विवरण बताइए। जल संरक्षण से क्या आशय है, यहाँ पर आपको मिल जाता है भारत में जूट उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं लिखिए। मानव बस्ती का क्या अर्थ है, इसके प्रकार बताइए। जल परिवहन के क्या लाभ है, मानव विकास के उपगमों का वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए दिए गए विश्व के सीमाकर मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको ये विश्व मानचित्र दिया जाएगा, तो आपको उसमें जो है इन चीज़ों को दर्शा देना है। तो आपको अथवा में भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी आप दर्शा सकते हैं। और आपका जो 20वां क्वेश्चन है उसमें आपको जो है भारत का नक्शा मिलेगा, तो आपको इसमें जो है इन चीज़ों को दर्शा देना है। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इस तरह से। अथवा में आपको मिल जाएगा ए, तो दोनों में से एक जरूर भर देना। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपने पूरा का पूरा जो पेपर है समझ लिया होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपका पूरा का पूरा पेपर हम एक ही वीडियो में आंसर के साथ जो है प्रोवाइड कर दिया। और एक ज़रूरी बात, आपको पेपर छोड़ना नहीं है। आंसर आते हो नहीं आते हो कोई दिक्कत नहीं, आपको लिख देना, कुछ भी लिख देना, बस छोड़ना मत, तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो कोई फेल करने वाला तो है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आपने पूरा का पूरा समझ लिया होगा और अच्छे से जो है इसे 1 से 2 बार देख लेना, तो आपको जो है कोई जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।